कम रास होणगे। गणपति जी गणेश नू ध्याइए सारे कम रास होणगे। शिव जी दा वरदान है गणपत। पहला लड्डूआं दा भोग लवाइए सारे कम रास होणगे। गणपति जी गणेश नू ध्याइए सारे कम रास होणगे। गणपत वर्गा देव न दूजा, गणपत वर्गा देव न दूजा। सब तो पहले हुंदी पूजा, सब तो पहले हुंदी पूजा। गज मुख जी गुण सारे गाइए सारे कम रास होणगे। गणपति जी गणेश नू मनाइए सारे कम रास होणगे। तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् आजानि भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम्। इति वदति तुलसीदास शंकर श्वेत मुनि मनरंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम्। मन जाहि राचहु मिलई सोबर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। केहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हरसियली। तुलसी भवानी पूजी पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। तुलसी मुदित मन मंदिर चले। भगवान श्री राम
लक्ष्मण सुग्रीव के संग में परवरखण पर्वत पे विराजमान हैं। इधर हनुमान जी महाराज लंका से वापिस आ रहे हैं। सुग्रीव जी, पूर्व, पश्चिम और उत्तर के तीनों दल वापस आ चुके हैं, परंतु सीता की खोज कोई ना कर सका। प्रभु, आप चिंता ना करें। दक्षिण की ओर गई हुई अंगद के नेतृत्व में जो दल गया है दक्षिण की ओर, वह अवश्य ही कोई शुभ समाचार लाएंगे और माता सीता का पता लगाएंगे। हाँ कपिवर, मुझे भी यही आशा है। अंगद, हनुमान, जामवंत, नल, नील, इनका गया हुआ दल अवश्य ही सीता की खोज कर कर ही लौटेगा, परंतु अभी तक उनके लौटने का कोई समाचार ना मिला। महाराज, वह अवश्य ही आने वाले होंगे। आप कदापि चिंता ना करें। मंत्रणा मंत्रणा चल रही है। ऋष्यमुख पर्वत पे इतने में दक्षिण दिशा की जो बानरों की टुकड़ी थी, वो हनुमान जी महाराज जामवंत, नल, नील, अंगद के साथ आ रहे हैं। राम कपिन जब आवत देखा, राम कपिन जब किए काज मन हरस विशेखा किए। जय श्री राम। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपत करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। परम कपिन जब आवत देखा, राम कपिन जब आवत देखा। किए काज मन हर्ष विशेखा। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। परे सकल कपि चरणन जाई। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करऊं तुम दाया। हेलो हेलो। भैया लक्ष्मण, मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि हनुमान जी आने ही वाले हैं, परंतु अभी तक तो कोई संदेश ही नहीं है। राम कपिन जब आवत देखा, राम कपिन जब हेलो। किए काज मन हर्ष विशेखा।
फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। राम कपिन जब आवत देखा, जय श्री राम। यह देखिए प्रभु, मंत्री हनुमान जी और पुत्र अंगद आते दिखाई दे रहे हैं इस ओर। जय श्री राम। प्रणाम महाराज। जय श्री। चिरंजीव रहो हनुमान। प्रभु, आपने जो मुझे कार्य सौंपा था, मैंने वो कार्य आपका संपूर्ण किया। हनुमान, क्या तुम सीता का पता लगाने में सफल तो हुए? जी हाँ प्रभु, और माता जी ने अपनी ये मुद्रिका दी है आपके लिए प्रभु। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, चलत मोहि चूड़ामणि, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई। हाँ हनुमान, यह सीता का ही चूड़ामणि है। प्रभु, माता सीता ने आपके लिए संदेश भी भेजा है। वह अन्यायी रावण बहुत ही कष्ट उठा रहा है। माता ने कहा है कि आप प्रभु को मेरा संदेश दे कि वह शीघ्र ही लंका प्रस्थान करें। मैं तुम्हें वचन देता हूं हनुमान, अब वो राक्षस मेरे तुणीर में छिपे हुए बाणों से बच नहीं पाएगा। सत्य वचन महाराज। बस सीते, बस बस कुछ दिन और जुदाई लिखी है किस्मत में। मैं आ रहा हूँ सीते, मैं आ रहा हूँ। राम में बड़ी शक्ति है, माँ अरे माँ। सारी वानर सेना को लंका की ओर कूच करने के लिए तैयार करें। जो आज्ञा प्रभु। अब हम एक दिन भी विलंब नहीं करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा। हे दीनानाथ, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। कहो हनुमान। प्रभु, इतनी बड़ी वानर सेना को हम उस ओर किस प्रकार लेकर जाएंगे? महादेव की कृपा। जामवंत जी, क्या आप इस विषय में कुछ बताएंगे? मैं बता तो सकता हूँ, मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। हमारी सेना में दो भाई हैं, एक का नाम नल और दूसरे का नील है। यह दोनों बचपन में ऋषि मुनियों के वस्त्र अस्त्र भवसागर तरने की भाई एक यही युक्ति है, भवसागर तरने की भाई एक यही। कुछ भी अब डुबाओगे तो वो पानी में डूबेगा नहीं। इसलिए प्रभु, आप तीनों से समुद्र में पत्थर फेंकने को कहिए, तो वह पत्थर डूबेंगे नहीं और हमारा एक विशाल पुल बन सकता है। सत्य कहा जामवंत जी। जानकी के लिए बाजी लगेगी जानकी, जब जानकी ही नहीं तो यह जिंदगी किस काम की। हनुमान जी, समुद्र पर सेतु कार्य का भार मैं आपको सौंपता हूँ।
अहो भाग्य मेरे महाप्रभु। बोलो सियापति रामचंद्र की, बोलो सियापति रामचंद्र की, महाराज सुग्रीव की। महासेना शीघ्र ही शीघ्र इस समुद्र पर सेतु का प्रारंभ किया जाए। सभी वानर सेना सेतु का निर्माण शीघ्र ही करो, हमें लंका की ओर प्रस्थान करना है। जल्दी है सारे श्रद्धा हो इस बल में, नव प्राण जगे निर्बल में। श्रद्धा हो इस बल में, नव प्राण जगे निर्बल में। ओए नाम का जादू देखो, पत्थर भी तैरे जल में। नाम का जादू देखो, पत्थर भी तैरे जल में। संकट सबके पल में टले, तूफानों में नाव चले। पल में टले, तूफानों में नाव चले। और जगमग जगमग प्रभु कृपा से, जगमग जगमग प्रभु कृपा से। आंधी में भी दिया चले, आंधी में भी दिया चले। महासेना जल्दी जल्दी। राम में बड़ी शक्ति है, माँ पर माँ में बड़ी मुक्ति है। राम में बड़ी शक्ति है, राम में बड़ी मुक्ति है। भवसागर तरने की भाई एक यही युक्ति है। भवसागर तरने की भाई एक यही युक्ति है। कण भी था बन गया रवि, कविता की बन गया छवि। कण भी था बन गया रवि, कविता की बन गया छवि। मर 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 मराम रटके, मर 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 मराम रटके। डाकू भी बन गया कवि, डाकू भी बन गया कवि। बोलो सभी जय राम, बने सभी का काम। बोलो सभी जय राम, और सब नाम झूठे, यही तो नाम साचा। और सब नाम झूठे, यही तो नाम साचा, नाम साचा। बोलो सभी जय राम, बने सभी का काम। बोलो सभी जय राम, बोलो सभी जय राम, बने सभी का काम। बोलो सभी जय राम, बने सभी का काम। बोलो सभी जय राम। महाराज सुग्रीव, हमारी पूरी वानर सेना द्वारा और महान नल और नील द्वारा सेतु कार्य संपन्न हुआ प्रभु। विलंब ना करते हुए अब हमें शीघ्र ही लंका की ओर प्रस्थान करना चाहिए महाप्रभु। भगवान श्री राम ने कहा कि सेतु का निर्माण देख करके मेरे मन को बहुत आनंद हो रहा है और यहाँ पे मैं शिव की स्थापना करूँगा। मंत्री जी सही कह रहे हैं भगवान, मुझे भी यही लगता है कि हमें शीघ्र ही लंका की ओर प्रस्थान करना चाहिए। महाराज सुग्रीव, अपनी सेना को लंका की ओर चलने का आदेश दें। जो आज्ञा महाराज। महासेना, अब समय आ गया है युद्ध का, न्याय का, नीति का, अनीति का। क्या आप सब लोग तैयार हैं युद्ध के लिए? प्रभु श्री राम के लिए, भ्राता लक्ष्मण के लिए। तो लंका की ओर कूच करो। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को,
विनाश को, धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। निश्चरहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होता, नाम नहीं विश्राम का। श्री राम। तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं, तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं। आज मनोकामना फली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। सेना संग सुग्रीव नील नल, अंगद छाती तान चले, अंगद छाती तान चले। उसे बचाए कौन कि जिसका वध करने भगवान चले। महासेना युद्ध के लिए तैयार रहे। प्रभु, हमारी संपूर्ण सेना पुल द्वारा लंका में प्रवेश कर चुकी है महाराज। हनुमान, आप सबसे मैं एक परामर्श लेना चाहता हूं। कहिए प्रभु। युवराज इंद्रजीत, इंद्र विजेता, सबसे बड़े धनुधर, कालों के काल, देखभाल, महाराज इंद्रजीत पधार रहे हैं। जय जय। ब्रह्म शक्ति ब्रह्मा की जो देव लोक से पाई है, इंद्र को हासिल किया तब जाकर हाथ में आई है। होशियार। ध्वजा लहराएगी मेरी। अब कैलाश के ऊपर मेरा ही नाम गूंजेगा। इस धरती और आकाश के ऊपर स्वच्छ गंगा का जल होगा। मेरे इन चरणों को धोने से मेरा ही नाम गूंजेगा। मंदिर के कोने कोने में
खोलो। महाराज की जय हो। जय लंकेश। महाराज, वानर सेना समुद्र तट पर है। मंत्रियों और सभासदों, आपने सुना कि गुप्तचर क्या कह रहा है कि वानर सेना समुद्र तट पर आ पहुंची है। तो बताओ क्या होना चाहिए? दाशी, जिन बाजुओं की धाक समस्त ब्रह्मांड पर छा गई है, क्या उन बाजुओं में निर्बलता आ गई है? मैं आन वीरता की कसम आपकी है, दोनों को कदमों में झुकाकर लंका में स्वागत करूंगा पिताश्री आपका। बहुत खूब बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। महाराज लंकेश, लंका का बोल बाला होगा, शत्रुओं का मुंह काला होगा। क्यों नहीं, ऐसा ही होगा। महाराज, आप निश्चित रहे, मैं एक एक वानर को पकड़कर समुद्र में डुबा डुबा कर मारूंगा। शाबाश, मुझे तुम जैसे वीरों पर ही तो गर्व है। महाराज, आपकी आज्ञा पाते ही एक एक वानर को यमुना तट पर कर समुद्र में डुबा डुबा कर मारूंगा। बड़े भैया, आप भूल कर रहे हैं, ये स्वार्थी लोग हैं, ये आपके हितैषी कदापि नहीं है। स्वार्थ के हैं लोग सारे, करते हैं बातें चाल की, ले जा रहे हैं राह पर आपको जंजाल की। विभीषण, आज तुझे क्या हो गया है? तेरा ज्ञान और वैराग्य कहां सो गया है? आज ही तुझे लंकेश से सूझी पैर की, मेरा भाई होकर बड़ाई कर रहा है पैर की। बड़े भैया, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हमारे इतने बड़े बड़े शूरवीर, जिनके आगे बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं टिक सकती, अकेले राम ने खर, दूषण, मारीच सभी का तो अंत कर दिया। एक साधारण सा वानर लंका दहन कर गया। विभीषण, तुझे शत्रु के पक्ष ने तेरी आंखों पर चर्बी फेर दी है। क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि पृथ्वी से आकाश तक, स्वर्ग से पाताल तक बज रहा है मेरा डंका। विंध्य से कैलाश तक देव भय खाते हैं मेरा। किससे भय खाता है तू? विश्व घबराता है मुझसे। किससे घबराता है तू? निसंदेह भ्राता जी, पूरे संसार में लंकेश का डंका है, परंतु यह अहंकार ही तो गलत है। बस कीजिए चाचा साहब, बहुत सुन चुका। भ्राता होकर भाई से विश्वासघात करते हो, हमारा नमक खाते हो और शत्रु का पक्ष लेते हो। देख रहे हैं महाराज, छोटे और बड़े का कोई सम्मान नहीं। जो कुछ कह रहा है सत्य कह रहा है। अब तो हमें भी तुम्हारी बातों पर संदेह होने लगा है। तुम्हारी बातों से मुझे विद्रोह की भावना नजर आ रही है। नहीं दशानन, मैं विद्रोही कतई नहीं हूं। मैं आपका भाई हूं, इसलिए आपके भले की सोचता हूं। विभीषण, डूब मर जा कर कहीं, भाती नहीं सूरत तेरी। चल निकल जा,
दूर कुत्ते। अस कही कीन है सी चरण प्रहारा, यस कही कीन है सी, अस कही कीन है सी चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारही बारा। हंस लो सारे इस विभीषण पर मुझे आप लोगों पर क्रोध नहीं आ रहा, मुझे तो दया आ रही है कि इस वंश का क्या होगा, आगे क्या भविष्य होगा इस लंका का। भैया आप भले ही मुझे अपने हाथ से अलग कर दो, परंतु ये विभीषण आपका हितकारी है और आपके भले की ही सोचता है। आज आपने मुझे भले ही लंका से अलग कर दिया और मैं चला भी जाऊंगा यहां से, परंतु परमात्मा से यही दुआ करूंगा कि मेरे भाई को सद्बुद्धि दे, उसे सही और गलत का ज्ञान दे। जा रहा हूं भैया, जा रहा हूं। अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला विभीषण, आयुहीन भये सब तब ही। मंत्रियों, जो होगा देखा जाएगा। रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण कपिन विभीषण आवत देखा, कपिन विभीषण आवत देखा। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, जय श्री राम। आवा मिलन दसानन भाई, जय श्री राम। प्रभु रामचंद्र, मैं इन्हें जानता हूं, यह रावण के भाई विभीषण हैं और रावण दरबार में इन्होंने मेरी सहायता की थी तथा मेरा पक्ष भी लिया था इन्होंने। कहिए सुग्रीव जी, आपका यहां आने का क्या कारण हुआ? मेरे लाख समझाने पर भी महासेना, बड़े भैया नहीं माने। मैंने बहुत कोशिश की कि जानकी को लौटा दिया जाए, सत्य की राह पर चला जाए, परंतु अहंकार की पट्टी ने रावण को कुछ भी ना देखने के लिए मजबूर कर दिया और मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु। इस सेवक को अपनी शरण में लो। विभीषण जी, शरण में आए क्षणगारती को तो हम अपने साथ में स्थान देते हैं। अगर आपकी जगह स्वयं रावण भी हमारी शरण में आता तो हम उसको भी शरण में ले लेते, और आपने तो रावण को सत्य मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया। धन्य है प्रभु आप। आपका स्वागत है विभीषण जी। आपके दर्शन मात्र से मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। और मैं आपको वचन देता हूं, रावण के मरण के उपरांत आपको मैं लंका का लंकेश बनाऊंगा। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की। यह मेरा आपसे वचन है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रभु राम,
मुझे राज का, धन का, किसी का लोभ नहीं। मैं तो केवल यही कोशिश करता हूं कि अभी भी अगर बड़े भैया जानकी को लौटा दे और यह युद्ध टल जाए, यह महासंग्राम ना हो। प्रभु श्री राम, यह बड़ा ही अच्छा संकेत है कि रावण के भाई विभीषण हमारी सेना में है। अब तो हमारी जीत निश्चित है प्रभु। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की। नहीं हनुमान, युद्ध से पहले युद्ध का निर्णय कभी नहीं होता। हम आपके विचार से सहमत है विभीषण जी। क्यों ना हम अपने दल से एक शांति दूत बनाकर लंका में भेजें। यदि हो सके तो यह प्रयत्न करके भी देख लें। अगर रावण सत्य मार्ग पर आ जाए तो यह युद्ध टल सकता है। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, यहाँ राम अंगद ही बुलावा। कहिए प्रभु। मेरे विचार में युवराज अंगद को लंका में शांति दूत बनाकर भेजना चाहिए। बिल्कुल महाप्रभु। अगर हम आपको भेजते हैं तो वो तो यही सोचेंगे कि इनके पास सिर्फ एक ही योद्धा है। युवराज अंगद बल में अपने पिता समान हैं। यह अवसर हम युवराज अंगद को देंगे। प्रभु, मैं धन्य हुआ और आपके कहे अनुसार मैं लंका में जाता हूँ और उस अभिमानी राक्षस को समझा कर आता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। अंगद चले सब ही सिर नाई, अंगद चले सब ही सिर, हास होई गई भेंटा। बिनु पूछे मगदे ही दिखाई, बात ही बात करस बढ़ी आई। मंत्रियों और सभासदों, सोचो, विचारो और कहो, संसार में किसका राज्य है? देवता, दैत्य और गंधर्व का कौन सरताज है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश का कौन महाराजा है? तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। वहाँ खड़ा कर। जय श्री राम। ओह, इतना अभिमान, इतना अहंकार, इतनी ढिठाई, होना अंधे इस कदर। तुम मोह के जंजाल में एक दिन पड़ना पड़ेगा। काल के बिगाल में दिव्य मुखमंडल पर होगी मूर्धनी सी छाई हुई, शान होगी वक्त के पैरों तले ठुकराई हुई। कौन, वानर या मानव संतान? एक और पहचान। ओ निडर वानर, मृत्यु के ग्रास प्राणी, तूने हमारे वैभव को इतना बुलाया कि निर्भय होकर दरबार में चलाया। सच बता, कौन है तू? बाली का मैं पुत्र हूँ, अंगद मेरा नाम, वानर जाति है मेरी, किस किंदा है धाम।
श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, लाया हूँ पैगाम। तो बताओ क्या कहना चाहता है? लंकेश, तुम्हारा कुल श्रेष्ठ है। तुम पुलस्त मुनि के नाती हो। तुमने शिव और ब्रह्मा का वरदान पाकर इंद्र आदि देवताओं को जीत लिया है, परंतु इतने वेदों के ज्ञाता होते ऐसा नीच कार्य किया। हर कर लाए जानकी माता, यह नहीं अच्छा किया। पाप के पथ पर चले, जो कुछ किया बेजा किया। गंवार सोच कर नहीं बोलता है, क्यों अमृत के पात्र में विष घोलता है? जानता नहीं कि मैं कौन हूं? जिससे भय खाता है नवमंडल, वह योद्धा मैं ही हूं। पूजता है जिसको भूमंडल, वह प्रतिभा मैं ही हूं। मैं ही विष्णु विश्व का, लोकों का राजा मैं ही हूं। दास है जिसके धनुष दानव, वह राजा मैं ही हूं। हाँ, जानता हूँ, परंतु मैं सदैव किसी की नहीं रहती। माया रूपी नदी सर्वदा एक दिशा में नहीं बहती। इसीलिए यदि अपना भला चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो तुम्हें तिनका दबा, गले में कुठार डाल, आधीनता के साथ श्री रामचंद्र जी की शरण में जाओ, और जो कुछ कर चुके उसके लिए क्षमा चाहो। नहीं तो बुरा परिणाम होगा, नरक वास और लोकों में बदनाम होगा। अरे नीच, कुल को कलंक लगाने वाले, काली का नाम मिटाने वाले, तू कहां से पैदा हो गया? तेरी माता का गर्भ क्यों ना गिर गया? तेरे जैसा कपूत पैदा होते ही क्यों ना मर गया? शर्म की है बात ऐसे कुल में ये संतान हो। फूल की टहनी में पैदा, व्रज और पाषाण हो। नाम की घातक बने संतान जो माँ बाप की, मैं नहीं संतान बेशक साक्षी है बाप की। आपको तो अपने माता पिता की बड़ी ही चिंता है, तभी तो पराई स्त्री को हरकर उनकी कीर्ति को उज्जवल किया है। क्यों ना जग में नाम हो, फिर कैसे ना कल्याण हो। धन्य है वो माँ बाप महाराज जिनकी आप जैसी संतान हो। तुम मेरे मित्र का पुत्र है, इसीलिए मैं तेरी बातों का बुरा नहीं मानता। सच बता, पाली तो कुशल से है? शांति कीजिए, केवल 10 दिन और शांति कीजिए, फिर स्वयं ही पिताश्री के पास जाकर श्री राम से शत्रुता का परिणाम जान लेना। कुछ ही दिनों में लंका में अंधेरा होने वाला है, दिशाएं कह रही है नाश तेरा होने वाला है। जय श्री राम। क्या पक रहा है? याद रख, मेरा क्रोध अंदर ही अंदर दहक रहा है। तू दूत है, वरना नामो निशा तेरा मिटा देता। जो बाजो चल रही है तेरी, उसके 100 टुकड़े बना देता, पकड़ कर रौंद देता, लाख अंबर में उड़ा देता। लंकेश, तुम भूल रहे हो, अपनी शक्ति को सबसे अधिक जानकर अभिमान में भूल रहे हो। तुम यह नहीं जानते, जब श्री राम यहाँ पर आएंगे तो सारे के सारे बल और पराक्रम धरे के धरे रह जाएंगे, लगेंगे आकर सीने में। धनुष से बाण जब तेरे समर भूमि पर निकलेंगे, अधर्मी प्राण जब तेरे, जब काल के प्रहार से सूरज डुबो देगा तुझे, लगाकर ठोकरे शीश पर वानर उछालेंगे, पता तभी लगेगा तुझे इस जीवन की कहानी का। चिंगारी आग की थी या बुलबुला था पानी का? बुलबुला। क्या रावण का सामना करना बच्चों का खेल है? क्या हाथी और चींटी का भी कोई मेल है? जरा ये तो बता, तेरी सेना में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसे देखो वही कमजोर और भोदा है? राम स्त्री के वियोग का मारा, लक्ष्मण भाई के
दुख का मारा। तू और सुग्रीव सेना के रखवाले हो, हमारे वीरों के आगे कहाँ ठहरने वाले हो? ध्यान में लाऊं तो लाऊं कौन से योद्धा को मैं कीट भूंगे जानता हूं। वानरी सेना को मैं कायरो काल का भोजन हो मेरे सामने, अग्नि हूं मैं, तुम ईंधन हो मेरे सामने। हाँ, मगर वह वानर अवश्य है जो धोखे से लंका जला गया था, परंतु समय आएगा तो उसे भी देख लिया जाएगा। ओहो, तो तुम उस साधारण से वानर को तो बड़ा ही बलवान मानते हो, परंतु प्रभु के बल और पराक्रम को नहीं पहचानते हो। याद रख, नदी के प्रभाव के आगे तिनका पांव नहीं अड़ा सकता, आकाश में धूल फेंककर कोई सूर्य नहीं छुपा सकता। जिनकी करुणा लोक और प्रलोक की प्रतिपाल है, क्रोध जिनका जग प्रलय, काल है भूचाल है, छेड़ कर ही उनको रावण आग में पड़ता है क्यों? बन के अंधा मूर्ख कुश्ती काल से लड़ता है क्यों? क्यों नहीं, आखिर तो वानर ही है। वृक्षों पर डोलने वाले पशु और सोच भी क्या सकते हैं, उन्हें तो उत्पाद ही प्यारा है। अरे कुल कलंकी, कुल नाशक, उन तपस्वियों का पक्ष लेते लेते अपने पाप को खा गया। पाप की कालस लगाई तूने अपनी शान पर, बेहया बेशर्म, अधू है तेरी झूठी शान पर। रक्त से जिसके अरे निर्भाग तू पैदा हुआ, बन के शत्रु का सहाय उस पिता को खा गया। हाँ, खा गया, परंतु तेरे खाने में इसीलिए संदेह है कि तू मेरे पिता की प्रसिद्धि का कारण है। समस्त संसार को विदित है कि मेरे पिता बाली ने तुम्हें अपनी काख में दबाया और संध्या करने तक एक थैले के समान रखा। यदि ऐसा ना होता तो तक को तेरे पलट अभी नाश कर देता, काट कर सर तेरा प्रभु राम के चरणों में धर देता। ओए! तूने अभी तक मेरा नाम नहीं सुना? हाँ, सुना है। हाँ, वही रावण है ना? एक रावण तो राजा बलि को जीतने पाताल लोक गया था, जिसे बच्चों ने गुड़साल में बांध दिया था। और एक रावण तो कीर्तिवीर्य के चंगुल में आ गया था, जिसे पुलस्त मुनि ने बड़ी ही कठिनाइयों से छुड़ाया था। और एक रावण को तो मेरे पिता बाली ने अपनी पूंछ में बांध समस्त ब्रह्मांड का चक्कर लगवाया था। बतलाइए, बतलाइए महाराज, आप इनमें से कौन से रावण हैं? बच्चा है, नादान है, वानरी का बच्चा, दुनिया से अनजान है। मुझसे पूछता है कि मैं कौन सा रावण हूं। और चल देख, मेरी ओर देख, मैं वो रावण हूं जिसने हस्त्रों पार अपना शीश काट काट कर महादेव का पूजन किया है। लोता हूं मैं जिसने समस्त देवताओं को अपनी शक्ति से परास्त किया है, जिसके हृदय की कठोरता समस्त संसार जानता है। मही डोले गगन कापे, कदम मेरे जमाने से हिले जाते हैं पर्वत भी जरा सा लब हिलाने से। मेरे तंग से वैभव कलेजा थाम लेता है। क्या गिनती है यहाँ उनकी तू जिनका नाम लेता है। तेरा स्वभाव ही क्या है कि तू यहाँ पर दूत बनकर आया है, वरना तेरे जिस्म के खंड खंड करके वायुमंडल में पवन समान बिखेर देता। कोई वानर लंका में दूत बनकर आने की हिम्मत करता। तो इतने ही बली थे तो क्यों ना सहस्त्र बाहु को जीतकर बल दिखलाया, क्यों ना धनुष तोड़कर नाम पाया। मैं विवश हूं, अन्यथा तेरी सारी सेना को मार और तुझे भूमि पर पटक माता जानकी सहित मंदोदरी को दे गया होता। जय श्री राम। जिनके बल पर तू इतना फुदक रहा है,
भटकते फिर रहे हैं आज तक नारी की चिंता में, यूं ही मर जाएंगे रोते बिलखते घोर विपदा में। लंकेश, देख अपने पाप कर्मों का तमाशा देख ले, शक्तियां भी छोड़ती हैं साथ, तेरा देख ले। स्त्री चोर, कामी, मंद बुद्धि, तुझे काल बजाते जरा भी लाज नहीं आती? हमारा पराक्रम देख, तेरी छाती नहीं फट जाती, नहीं फट जाती, नहीं फट जाती। अब तुझे मैं अपनी शक्ति का एक नजारा दिखाता हूँ और अपना ये पग इस भूमि पर जमाता हूँ। यदि तेरा कोई भी योद्धा इस पग को हिला देगा तो अंगद सौगंध खाकर कहता है कि जानकी को हार जाएगा। दिशा को भूल कर सूरज अंधेरों में भटक जाए, रसातल नभ को चले, चंद्रमा नीचे सरक आए, विमुख हो जाए शंकर, ध्वजा कैलाश की बदले, वचन मिथ्या ना होगा, चाहे गंगा जम कर रह जाए। जय श्री राम। देखते क्या हो, उठाकर फेंक दो इसे। अंगद ने चरण जमा दिया। जो मम चरण सकहि सठ तारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। पुत्र मेघनाथ, देखते क्या हो, उठाकर फेंक दो इसे आकाश में। ऐसी आज्ञा पिताश्री। इंद्रजीत यादिक बलवाना, हरसि उठे जहाँ तहाँ भटनाना। लंकेश, अपना भरम मिटा ले तू, या बचा हो कोई और योद्धा तो उसे भी बुला ले तू। गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन यति सकुचाई।
कपि बलि दे लंकेश, बनकर क्यों अनजान तू पाप के पथ पर चला। मेरा पांव छूने से नहीं होगा तेरा भला। चाहता है अगर तू सकल कुल आराम की, तो जाकर शरण ले श्री राम की। इसी में तेरा और सकल कुल का कल्याण है। अन्यथा अन्यथा युद्ध का ऐलान है। युद्ध का ऐलान है। स्वीकार है। यार इसमें क्या है? यहाँ राम अंगद ही बुलावा, यहाँ राम अंगद ही बुलावा। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु प्रणाम। प्रभु, मैंने उस अभिमानी को हर प्रकार से समझाने की कोशिश की, परंतु वह नहीं माना और अंत में मैंने उसकी सभा में अपना पांव जमा दिया और उसका कोई भी योद्धा आपकी कृपा से मेरे पांव को हिला ना सका और अंत में मैंने युद्ध का ऐलान कर दिया। यह तो तुमने बड़ा ही उचित कार्य किया अंगद। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। अब युद्ध की तैयारी करिए। भैया भैया आपसे एक विनय है। युद्ध पर जाने की आज्ञा मुझे दीजिए। इसी बहाने मेरा उत्साह भी बढ़ जाएगा। ठीक है लक्ष्मण। युवराज अंगद, हनुमंत, प्रभु, जामवन जी, तुम सब भी लक्ष्मण के साथ जाओ। विजय भव। जय श्री राम। जय श्री राम। युद्ध के लिए लक्ष्मण जी, अंगद, हनुमान, नल नील, जामवंत आदि वानरों की सेना युद्ध के लिए चली और आज युद्ध में मेघनाद युद्ध के लिए आ रहा है। घायल वीर विराजत कैसे, मेघनाथ 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 हूँ मैं, मेघनाथ 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 हूँ मैं। आज कौन सा योद्धा मुझसे युद्ध करने को प्रस्तुत है? जरा सामने आए और अपनी सूरत दिखाए। हेलो। मेघनाथ, आज सर्वप्रथम मैं ही तेरा स्वागत करूंगा। नादान छोकरे, ये रणभूमि नहीं रणभूमि है। यहाँ बाणों की बौछार से स्वागत होता है। ऐसे ऐसे तीर तू चाहे जितने भी चला ले, इस लक्ष्मण पर आज कोई फर्क न पड़े। नादान बालक, जिसने इंद्र को जीता, भला तू उसका क्या सामना करेगा? रे मेघनाथ, किस गर्भ में है फूला हुआ? एक इंद्र को करके विजय सब कुछ है भूला हुआ। अगर याद रख, ये रथ है दशरथ का फना हुआ। गलती हुई प्रलय में महाराज रावण का ये सूर्पनखा की नाक नहीं, ना पीछा पाली वानर का, ये नहीं शिकार श्रवण का है, ये लघु श्री लंकेश्वर का है, इसलिए लौट जाओ घर को, कुश मेघनाथ छोड़ने को, अन्यथा ताड़ का बदवाला
अभिमान चूर हो जाएगा। हाँ हाँ प्रतिघात होगा इंद्रासन वाला पापों का, सूर मंडल, मुनि मंडल, ग्रह मंडल के संतापों का। इसलिए समझ जाओ इंद्रजीत, यह इंद्रजीत है बोल रहा। क्षत्रिय के काम धेनु धनुष पे सिद्ध शक्ति का ये तीर है डोल रहा। देवता, नर, किन्नर सभी मेरे बल से थर्राए हैं। पद पलीत किया उनको मैंने, जो मेरे सब खाए हैं। अब अधिक बातें ना मिला, चल युद्ध भूमि में आ। आज तू भी परलोक की हवा खा। पापियों के पाप को, धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। धर्म के प्रकाश को, अधर्म के नाश को, धर्म के प्रकाश को, धर्म के नाश को एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। निश्चरहीन करेंगे धरती, प्रण है ये श्री राम का।
घायल वीर विराज ही कैसे कुसमित किंसुक के तरु जैसे यह देखना तो मुझे बड़ा भय भी लगता है। मेघनाद लक्ष्मण दो जोधा मेघनाद मेघनाद लक्ष्मण दो जोधा। ये तलवार लकड़ी की नहीं, ये तलवार लकड़ी की नहीं, आप औलाद के टुकड़े करेगी आज रघुवंश के औलाद के टुकड़े। मैं वो प्रलंकारी हूँ, भूमंडल को आज हिला दूंगा। मैं वो प्रलंकारी हूँ, भूमंडल को आज हिला दूंगा। पल भर में तेरी लाश जमीन पे बिछा दूंगा। मेघनाद लक्ष्मण दो जोधा भीरहि परस्पर करयति क्रोधा भीरहि परस्पर करयति क्रोधा। भीरहि परस्पर करयति इधर 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 देख, ओ वनवासी छोकरे, इधर देख, अपने काल को देख, देख अपने काल को। देख इधर इधर अपनी मौत को इधर देख, देख वनवासी छोकरे, इधर देख छोकरे, अपनी मौत को देख। आज तू न बचने पाएगा। ये इंद्र जी भूमंडल पर अब लखन जीत के लाएगा। जरा इधर इधर देख देख अपने काल को देख, देख अपने काल को देख। यह मेघनाद तो बड़ा ही धूर्त है। अब तक तो मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। ये ब्रह्म शक्ति बनकर आ गई, मृत्यु तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय जीता था इंद्र को, उस वक्त हाथ में आई थी। वीर घातिनी छाड़ सिपाही वीर घातिनी छाड़ सी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। ले पर सवाल इस प्राण घाती को। वीर घातिनी छाड़ सिपाही लक्ष्मण को बहुत उठाने का प्रयास किया मेघनाद, लेकिन लक्ष्मण जी जगत आधार हैं, कैसे उठते। लेकिन उन्हीं लक्ष्मण जी को हनुमान जी महाराज बड़े आसानी से उठा ले। लगे संभारन निज निज आनी व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर।
लक्ष्मण ने कहा मुझे करुणा कर। हेलो हेलो। तब लगी ले आयूं हनुमाना। अनुजय देखी प्रभु अति दुख माना। हेलो। तब लगी ले आयूं हनुमाना। अरे महाराज। अनुजय देखी प्रभु अति दुख माना। अनुजय तब लगी ले आयूं हनुमाना। है यह क्या? यह क्या हुआ लक्ष्मण को हनुमान जी? लक्ष्मण। प्रभु। लक्ष्मण। लक्ष्मण। हनुमान जी यह क्या हुआ लक्ष्मण को? कपटी मेघनाथ ने फांस मारा है प्रभु। नहीं, यह नहीं हो सकता। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मेरे लक्ष्मण को शक्तिहीन कर दे। मैं भी इसी चीज के संदेह में हूँ लक्ष्मण। परंतु क्या करूं प्रभु, मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। नहीं लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, भैया भैया लक्ष्मण, आंखें तो खोलो, कुछ तो बोलो। लक्ष्मण। प्रभु ईशान जी, विलाप ना कीजिए प्रभु, विलाप ना कीजिए। भैया भैया आंखें तो खोलो। अब ना जा सकूंगा अयोध्या को लौट कर। मैं अब गई दुनिया मेरी और गया दुनिया से मैं। लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया कुछ तो बोलो भैया। जामवंत कह वैद सुखेना, जामवंत कह वैद सुखेना। भैया लक्ष्मण देखो, तुम तो मुझे देखते ही खड़े हो जाया करते थे, आज कुछ बोलते भी नहीं। लक्ष्मण क्या जवाब दूंगा सुमित्रा माता को कि अपनी पत्नी को बचाने के लिए मैंने तुम्हारे पुत्र के प्राणों की आहुति दे दी। प्रभु श्री राम जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं। कहिए जामवंत जी। लंका में एक वैद्य है जिसका नाम सुषेण है। वह हर प्रकार की जड़ी बूटियों में माहिर है। कोई भी अस्त्र, कैसा भी शस्त्र, कुछ भी घाव हो, वह अपनी जड़ी बूटी के द्वारा उसे ठीक कर देते हैं। अभी भ्राता लक्ष्मण की जो स्थिति है उसके लिए मैं तो यही कहूंगा कि किसी भी प्रकार सुषेण वैद्य को यहाँ बुलाया जाए और भ्राता लक्ष्मण का उपचार कराया जाए। यही एकमात्र अंतिम निर्णय है। परंतु जामवंत जी, शत्रु के घर में कौन जाएगा? लक्ष्मण। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा कि सुखेन वैद्य को हनुमान जी आप ले आओ। अरे लक्ष्मण, हे प्रभु, आपका ये दास है। मैं जाऊंगा लंका और सुषेण वैद्य को लेकर आऊं।
हनुमान, शत्रु के घर जा रहे हो, हमें चिंता रहेगी। आपके होते हुए मुझे किस प्रकार की चिंता महाप्रभु, कदापि संदेह ना करे। मैं शीघ्र ही जाता हूँ और सुषेण वैद्य को लेकर आता हूँ। धरि लघु रूप गयऊं हनुमंता, धरि लघु रूप गयऊं आन्यों भवन समेत तुरंता, आन्यों भवन समेत तुरंता। एक बार फिर समुद्र लांग कर लंका गए, सुषेण वैद्य को ढूंढा और उसे उठाकर सीधा प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास ले आए। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, यही है सुषेण वैद्य, देखिए। वैद्यराज, मैं अपने भाई को आपको सौंपता हूं। अब या तो शत्रु समझकर इसे मृत्यु दीजिए या रोगी जानकर जीवन दीजिए। अभी देखता हूं। सुखेन वैद्य ने नारी पकड़ा, राम पदारविंद सिर नायं आई सुखेन, कहा नाम गिर औषधि जाहु पवन सूत लेन। यह क्या, इसे तो मरहम स्थान पर चोट आई है। वैद्यराज, इसका कोई उपाय तो बताइए। उपाय तो है, परंतु बहुत कठिन है। अगर उस उपाय से विंध्याचल पर्वत पर जाकर कोई संजीवनी बूटी ले आए तो मैं इन्हें बचा सकता हूं, अन्यथा इन्हें बचाना नामुमकिन है। वैद्यराज, हिमालय तो बहुत दूर है, यह तो असंभव है। असंभव को संभव हम करेंगे प्रभु। ऐसा जग में कोई कार्य नहीं जिसे हनुमान कर सकता नहीं। परंतु हनुमान जी, ये कार्य जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है। हे वैद्यराज, असंभव को संभव करना हनुमान का कार्य है। आप केवल जड़ी बूटी बताएं, लाना किस प्रकार है वह मेरा कार्य है। तो सुनो, विंध्याचल पर्वत पर एक स्थान है जो पूरी तरह जगमगाता है, तो वहीं पर तुम्हें संजीवनी बूटी मिलेगी। परंतु उस संजीवनी बूटी को सूर्य उदय होने से पहले पहले लाना होगा, अन्यथा इन्हें फिर कोई नहीं बचा सकता। हनुमान, हिमालय तो बहुत दूर है, यह तो असंभव है। असंभव को संभव करना हनुमान ने का कार्य है। आप कदापि चिंता ना करें, मैं शीघ्र ही जाता हूं और संजीवनी बूटी लेकर आता हूं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर आपकी कृपा रही तो सूर्य उदय होने से पहले संजीवनी बूटी आ जाएगी। नहीं, हनुमान जी चल पड़े। लक्ष्मण, रास्ते में कालनेमी राक्षस संत के भेष में हनुमान जी ने उसका उद्धार किया और द्रोणाचल पर्वत पे गए जहां संजीवनी बूटी है। वहां दूत एक मरम जनावा,
रावण काल ने में गृह आवा, रावण काल ने में गृह आवा। हनुमान जी जैसे ही द्रोणाचल पर्वत पे पहुंचे, स्वागत सहायक। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। यह क्या, आप तो पूरा ही पर्वत उठा लाए। हे वैद्यराज, मैंने पूरे पर्वत पर बूटी ढूंढी, अभी तो मुझे बूटी नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बूटी के बजाय मैं पूरा पहाड़ ही ले चलता हूं। आप शीघ्र ही इस पर्वत पर से जड़ी ढूंढिए और भ्राता लक्ष्मण के घावों पर लगाइए। बूटी आते ही आते तो जोश आ गया, बूटी आते ही आते तो जोश आ गया, मल के बूटी पिलाई तो होश आ गया। बूटी आते ही आते तो जोश आ गया, मल के बूटी पिलाई तो होश आ गया, मल के बूटी पिलाई तो होश आ गया, मल के बूटी। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की। लक्ष्मण, भैया तुम युद्ध भूमि नहीं हो भैया। भैया मैं तो उससे युद्ध कर रहा था और उस कपटी ने मेरे ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भैया भैया मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं उस कपटी को कदापि नहीं छोड़ूंगा। विजयी भाव। जो आज्ञा।